प्रीवियस क्लास में रोम्बस का केवल एक सिंपल स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन किया था, जिसमें हमें ऑलरेडी गिवन था कि डायमीटर ऑफ रोम्बस। ठीक है, अब एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है द लेंथ ऑफ डायगोनल्स, लेंथ ऑफ डायगोनल्स, इट मींस D1 एंड D2 ऑलरेडी गिवन है 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया, फाइंड एरिया एंड लेंथ ऑफ इस साइड। यानी अब तक के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कल क्वेश्चन किया था, हमें उस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एरिया रिगार्डिंग बात की थी। अब वो साइड की बात भी कर रहा है, तो हमने एक फॉर्मूला और लिखा था, उस फॉर्मूले को भी साथ में कॉपी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स या 1/2 D1 into D2। Then 1/2 D1 is 8 and D2 is 6. 2 1 जा 2, 4 टाइम 6 4 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था जो कल हमने डिक्टेट कर लिया था। ठीक है ना, कल इसकी बात कर चुके हैं। अब देखो इसमें पूछा है मैंने एक आपको, इसकी साइड की लेंथ, यानी रोम्बस की साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है सारी, है ना, वो हमें पता करनी थी। तो चलें बात करें साइड के रिगार्डिंग। तो साइड के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि हाफ मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ठीक है, D1 D2 ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में, लिखते हैं यहीं पर। तो हाफ मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ D1, D1 इज 8 स्क्वायर ना, प्लस D2 इज 6 स्क्वायर। देयरफॉर 1/2, 8 का स्क्वायर मिलेगा हमें 64 और 6 का स्क्वायर मिलेगा मुझे 36। 1/2 का 1/2 रहेगा अपने पास, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ, ये बन गए 100, और 100 का रूट कितना होता है, स्क्वायर रूट वाले में देखा था हमने, है ना, 10। 2 1 जा 2, ये गया 5 टाइम, इट मींस 5 सेंटीमीटर। यानी जो रोम्बस हमने काम में लिया है, उस रोम्बस की साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर के इक्वल है। उसका एरिया जो मिला हमें 24 सेंटीमीटर के स्क्वायर इक्वल मिल गया। अगर मैं वही रोम्बस की हाइट निकालना चाहूं, रोम्बस की क्या निकालनी चाहे अपने, हाइट, तो कल हमने एक डिस्कस किया था कि रोम्बस भी किसके इक्वल होता है, पैरेललोग्राम के, है ना, क्योंकि रोम्बस भी अपने आप में क्या है, एक पैरेललोग्राम ही होता है, क्योंकि इसकी भी अपोजिट्स, यानी ओवरऑल 4 की 4 साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है। तो इसका एरिया भी किसके इक्वल हो जाता है, पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल। तो एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है, अगर हमें क्वेश्चन में बेस और हाइट गिवन हो तो बेस इंटू हाइट के इक्वल बन जाता है। ठीक है, एरिया हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया था, कितना था हमारे पास, 24। बेस, बेस यानी साइड, साइड किसके इक्वल बन गई थी, 5 के इक्वल। हाइट तो हमें फाइंड आउट करनी थी, तो हाइट की जगह मैंने हाइट रख दिया, है ना, क्लियर सी बात है। चलो बात करते हैं हाइट के रिगार्डिंग। देन हाइट इज इक्वल्स टू 24/5, ये डिवाइड हो जाएगा 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, इट मींस इस रोम्बस की हाइट भी मिल चुकी है हमें। ठीक है, इस रोम्बस की हाइट भी हमें मिल गई है। आई थिंक ये क्वेश्चन रोम्बस वाला पोर्शन आपको समझ में आ चुका है। एक बुक का ही क्वेश्चन है हमारे पास, जो दे रखा है हमें कि एक टॉप सरफेस ऑफ ए रेज्ड प्लेटफॉर्म,
जो है वो ऑक्टागन के शेप का है, और ऑक्टागन भी कैसा है, रेगुलर ऑक्टागन है। ठीक है, रेगुलर मींस क्या होता है, जिसकी ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल। रेगुलर मींस जिसकी ऑल साइड्स क्या है, इक्वल। ठीक है, ये टॉप है, टॉप कैसे शेप का है, ऑक्टागन, ऑक्टा मींस 8 साइड है। ठीक है, और साइड फिगर भी कैसा है, रेगुलर। इसमें ये दे रखा है कि ये 5 सेंटीमीटर की है, वन साइड 5 मीटर है। ये पॉलीगन कैसा है, रेगुलर है। कैसा है, रेगुलर। रेगुलर मींस क्या होती है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, तो हर जगह 5 5 5 5 5 5 लिखने की जरूरत नहीं है। ये कह रहा है हमें इसका क्या निकालना है, एरिया फाइंड करना है। उसमें हमें ये कह रहा है कि अगर ये इसको यहां से डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर रखा है, क्वेश्चन में पहले से ज्वाइन है ये ऐसे, ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक ये दे रखा है इसने 4 सेंटीमीटर, और कुछ नहीं दिया है ना। तो आइडेंटिफिकेशन करें, स्टार्ट करते हैं। मान ली देखो ए बी सी डी ई एफ जी और ये एच। अब आपको देखने में क्या क्या दिखा, देखो मैं ओवरऑल पूरे पार्ट की बात नहीं कर रहा हूं, केवल सिंपलेस्ट पार्ट को तोड़ते हैं। देखो मान ली जहां से मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, ये वाला लाइंस, तो एक ये जिगजैग वाला पोर्शन बना दूं आपके लिए, तो शायद आइडेंटिफाई हो गया होगा। कि ये साइड इसके पैरेलल है, ये दो नॉन पैरेलल साइड है। इट मींस ये फर्स्ट शेप जो बनी वो क्या बन गई, अपनी एक ट्रेपेजियम बन गई ना। तो जब कॉम्बिनेशन दे दे तो उसमें हम बड़े फिगर को छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर देते हैं, ब्रेकआउट कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। करें फर्स्ट पार्ट, तो एरिया इसका मिला ए बी सी और एच, ए बी सी एच है ना। ए बी सी एच किसके इक्वल बन गया, अपना ट्रेपेजियम के इक्वल। और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इनटू हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यही होता है हमारा फॉर्मूला। तो चले बात करें इसके अकॉर्डिंग। तो देखो हाइट तो जितनी ऊपर 4 है नीचे भी 4 ही रहेगी, तो ये लो 4। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ऊपर 11 है तो नीचे भी कितना होगा, 11 होगा। और ये 5 है ये हमारे पास, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहां मिला मुझे 2, मल्टीप्लाई बाय ऐड करते 16, 16 2 जा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में, है ना, सिंपल सा काम था। अब मिडिल पार्ट दिख रहा है, देखो इक्वल था ना ये सारा कुछ, रेगुलर था। इट मींस ये भी 5 का है, तो ये अपोजिट भी कितनी की होगी, 5 की। ये 11 है, इट मींस ये साइड भी किसके इक्वल है, अपने 11 के इक्वल है ना। बहुत सिंपल सा काम है, ज्यादा कॉम्बिनेशन बना ही नहीं इसने। तो रेक्टेंगल दिख गया के बीच में ये, यस, है ना। तो सेकंड क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सी डी जी एच। लेवल साथ साथ कर देना, इसका क्या होगा, एल इंटू बी। तो L इंटू बी, लेंथ किसके इक्वल थी, 11 के, ब्रेथ किसके इक्वल थी, 5 के। 11 5 जा 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये जो ऊपर और टॉप फिगर है वो सेम बॉटम के सिमिलर है ना। यानी ये ट्रेपेजियम था, वो भी ट्रेपेजियम है। तो जो फर्स्ट का आंसर है वही लास्ट का आंसर आएगा, है ना। तो इसको मैं डायरेक्ट कॉपी कर देता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसके लिए। हम लोग डी ई एफ जी लेबल किया उसको, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला आप लगा देना, यहां मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 1/4, 11 प्लस 5, इट मीन्स 1/2। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी तक हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हमने क्या करना है, इनको आपस में ऐड करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ऑक्टागन इज इक्वल टू, ऐड कर दूं, फर्स्ट कितना था 32, सेकंड मिला 55, थर्ड मिला मुझे फिर 32। 2 और 5 7 और 2 9, 1 1 11, 119 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक तो इस फिगर में कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। नेक्स्ट वाले फिगर को काफी टाइम देंगे हम लोग, क्योंकि हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है
अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर, यानी जो आरबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ हमारे पास में, उनके सिलेबस में 100% पेपर में पूछा जाता है, और चाहे सीबीएसई क्लास है तो उसमें भी पूछा जाएगा ये, ठीक है ना। तो उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात करते हैं, फिगर को आइडेंटिफाई करते हैं। चलो जैसे इसमें कॉम्बिनेशन थे उसमें भी कॉम्बिनेशन है, ठीक है। चलें बात करते हैं, एक फिगर ड्रॉ करूं मैं आपके लिए। मान लिया मैंने ड्रॉ किया वन लाइन, लेबल किया इसको ए और डी। यहां से एक लाइन ड्रॉ की मैंने, एक अनदर लाइन यहां से ड्रॉ कर दी, यहां पर एक मैंने मिडल पार्ट में लाइन और ड्रॉ कर दी। ज्वाइन करें इसको, देखो बी सी डी ई, यहां लिख दिया मैंने एफ, ये जी और ये एच। यहां इसके ऊपर लिखा मैंने 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, और कुछ एक लेबल्स लिखते हैं यहाँ साइड में। यहाँ लिखा मैंने एडी, एडी किसके इक्वल मिला मुझे, 8 सेंटीमीटर। देन ए एच, जिसने फिगर की लेबलिंग समझ ली उसके लिए काम आसान है, क्योंकि उसने सब कुछ कर लिया। उसने क्या कर लिया, सब कुछ, क्योंकि यहाँ जो फिगर्स बन रहे हैं, जो शेप्स बन रही है, वो सारी की सारी शेप्स हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल, सबका एरिया हमारे पास बन चुका है, ठीक है। सबका एरिया हमारे पास में मिल चुका है। हमें बस बात करनी है इस क्वेश्चन में किसके साथ क्या हो रहा है, कौन सी वैल्यू किसके इक्वल है, ठीक है ना। अब देखो आराम से देखना फिगर को, सॉल्यूशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन की पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगी आपको आज, ठीक है। केवल लास्ट 3 क्वेश्चन है, वो 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको अभी करने के लिए, ज्यादा उसमें टेंशन की बात नहीं। मेन चीज को, फिगर को समझना जरूरी कि फिगर हमें क्या कह रहा है, फिगर हमें क्या कह रहा है, हमें उस चीज को समझने की जरूरत है मेन, ठीक है। चले देखो, हमने क्वेश्चन में लिखा एडी, तो एडी तो देखो यहां से ए स्टार्ट होता है, डी यहां होता है, यानी पूरी लेंथ दे रखी है ना। पूरी लेंथ किसके इक्वल है, 8 सेंटीमीटर के इक्वल है। किसके इक्वल है पूरी लेंथ, 8 सेंटीमीटर के। उसमें से देखो ए एच मिला, अब ए एच कहाँ है, ढूंढो ए एच को। देखो ये रहा ए और ये रहा एच, ठीक है, ए और एच, यानी यहां से लेकर ये पूरी लेंथ यहां तक का पार्ट जो था, वो पूरा का पूरा पार्ट ए एच है, सॉरी ए जी, ये रहा ए जी पार्ट, किसके इक्वल है, 4 सेंटीमीटर के। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात किसकी करूं, इस ट्राइंगल की बात करते हैं। यहाँ ट्राइंगल बन रहा है देखो अपना ये, तो मैं इस ट्राइंगल की बात करूं। ट्राइंगल में ये बन गया मेरा बेस, बेस कितना है 2.5। अगर मैं लेबल करता हूं तो उसको मान लिया लेबल दे दिया 1, ठीक है। यहां लिखते हैं एरिया ऑफ फिगर 1 किसके इक्वल था, ट्राइंगल के इक्वल है ना। और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है कि हाफ इनटू बेस। बेस कौन बना इसका, इजी, बेस कौन बन गया अपना, इजी। और हाइट स्टार्ट कहां हुआ है, देखो ये जी पॉइंट पर है ना, एंड कहां पे हो रहा है, ए तक। ये मिडल पार्ट एफ मिल रहा है, एफ हमारे किसी काम का नहीं है, एफ इस पार्ट के लिए। इस पूरे ट्राइंगल को देखा तो इसका इनिशियल पॉइंट कहां था, जी पर, एंडिंग पॉइंट कहां था इसका, ए पर। तो ये क्या हो गई, एजी। तो यहां मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, एजी। तो हाफ का हाफ रहेगा,
EG हमारा किसके इक्वल था 2.5 के, और AG ऑलरेडी गिवन था हमें 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई करने पर मिल गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मेरी आवाज को ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। अगर लिखा हुआ बाय चांस विजिबल नहीं हो, बाय चांस विजिबल नहीं हो तो इसको इग्नोर करना। मैं जो कह रहा हूं, जो फिगर मैंने बड़ा सा बनाया उसके ऊपर नोटिस करना अपना मेन क्या हो रहा है। ठीक है, चले देखो फर्स्ट ट्रायंगल तो हमने सीख लिया। अब सेकंड बात करते हैं इस सेकंड ट्रायंगल की जो नीचे बना हुआ है यहाँ। ठीक है, इस सेकंड ट्रायंगल में मैंने प्लस प्लस बना दिए ताकि आपको नोटिफिकेशन अलग से हो जाए कि ये ट्रायंगल यहां से है। अब सेकंड फिगर कहां स्टार्ट हो रहा है, ई पर। चला कैसे देखो, ई से गया कहां तक, जी तक, और यहां से ये लाइन होती हुई कहां एंड हो गई, डी पर। यानी ये प्लस वाला पार्ट जो है वो नेक्स्ट पार्ट है अपना, वो भी ट्रायंगल ही है ना। चलो बात करते हैं एरिया ऑफ फिगर सेकंड। फिगर सेकंड फिर ट्रायंगल था, ट्रायंगल का एरिया हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस। बेस कौन बनेगा, वही EG है ना, क्योंकि वो दोनों की कॉमन साइड थी, तो EG मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हाइट कहां से चला, देखो ये स्टार्ट कहां हुआ है, G पर, एंड कहां हो रहा है, D पर। यानी हमें क्या निकालनी पड़ेगी, GD। अब GD गिवन है क्या हमें क्वेश्चन में, नहीं है, GD क्वेश्चन में गिवन नहीं है ना। तो पहले GD देखें, GD कहां से आएगी। चलो बात करते हैं G और D के रिगार्डिंग। हमें क्या गिवन है, पहले उस चीज को देखो। D और AD मिली थी 8 सेंटीमीटर। पूरी की पूरी लाइन की लेंथ जो है हमारी वो किसके इक्वल है, 8 सेंटीमीटर के इक्वल। अगर मैं यहां से क्या फाइंड करूं, GH है क्या हमारे पास, नहीं है। हमने क्या निकाल दिया था, AG निकाला था ना अभी, AG। उस AG को उस पूरे AD में से माइनस कर दो तो बच जाएगा मेरे पास, है ना। तो GD किसके इक्वल हो जाएगा अपना, कि हाफ मल्टीप्लाई बाय EG इंटू GD। GD किसके इक्वल है, इस पूरे AD में से AG माइनस कर दो, तो AD माइनस AG, तो ये 1/2 EG, फिर वो 2.5 के इक्वल। AD कितना था अपना, कि 8 गिवन है, AG हमें 4 गिवन है। दैट मीन्स 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4, ये 1 टाइम, ये फिर 2 टाइम, ये मिल गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी हमने अब तक क्या निकाला, एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर एंड सेकंड फिगर, दोनों के एरिया किसके इक्वल आया है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल आ चुका है। तो इन दोनों के एरियाज को हम लोग साइड में नोट कर लेते हैं एक बार ऊपर, ताकि बाद में जब ऐड करेंगे तो हमें याद रहेगा कि इसका आंसर क्या मिला था हमें। ठीक है, तो एरिया 1 नंबर डाल के लिख देता हूं मैं, कितना मिला था, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड जो मिला था वो फिर मुझे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला था, है ना। चलो 2 तो मिल चुके हैं, अब बाकी रिमेनिंग पार्ट क्या कहता है उसकी तरफ मूवमेंट करते हैं अपना। अब देखो यहीं से नीचे से टर्न कर जाएं तो ये मिला पार्ट नंबर 3। ठीक है, उसको मान लिया मैं यूं डबल डॉटेड कर देता हूं, डबल क्रॉस। बेस कह दो, और परपेंडिकुलर लाइन जब काम करेगी वो साइड वाली काम करेगी। देखो इस ट्राइंगल का बेस कहां से स्टार्ट हुआ है, H से, है ना, और एंड कहां हो रहा है, ये D पर। तो HD क्या है अपने पास में, HD। तो फिगर 3 क्या आएगा अपने पास, एरिया ऑफ फिगर 3, फिर वही हाफ इंटू बेस। बेस कौन बना अपना, HC, इंटू हाइट, हाइट क्या आएगी, HD, HD। अब देखो HD है क्या हमारे पास, नहीं है, है ना। तो हमें एक ऑप्शन और मिला,
ए से लेकर एच तक की डिस्टेंस गिवन है क्या, देखो ये रही 6 सेंटीमीटर। तो एडी में से अगर ए एच माइनस कर देता हूं मैं, है ना, एडी में से क्या करें, ए एच को माइनस, तो एडी माइनस ए एच अगर मैं करता हूं तो मुझे क्या मिलेगी, ये था 8 में से 6 लेस कर दिया मैंने, तो मिल गया मेरे को हाइट इसकी, तो मिली 1/2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 1 जा 2 कैंसिल, मतलब मुझे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हाइट मिल गई अपने को। ठीक है, ये थर्ड पार्ट मिल गया। अब देखो फोर्थ पार्ट जो था अपना वो है ट्रेपेजियम। क्या है, ट्रेपेजियम है। ठीक है, क्या बनेगा ये, ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड होती है, बेस भी काम करता है उसका, यानी हाइट काम करेगी। तो हाइट तो देखो एच से लेकर एफ तक की है, हाइट कहां से कहां तक है, इधर एफ है और यहां इसकी स्टार्टिंग लाइन कौन है, एच, यानी जहां से वो स्टार्ट हो रहा है वो चीज हमें देखनी है ना। तो इसका एरिया फोर्थ निकलूं, डायरेक्ट लिख देते हैं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट होता है, तो हाफ का हाफ रहेगा। पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है, एफ बी और एच सी, तो एफ बी प्लस एच सी, और हाइट, हाइट कहां चली, एफ से लेकर एच तक, तो एफ एच। तो हाफ एफ बी किसके इक्वल था, 2k, एच सी किसके इक्वल, 3k। अब एफ एच की बात करते हैं कि एफ एच कहां है, तो एफ एच तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है ना, एफ एच क्वेश्चन में दिया नहीं है। लेकिन हमने एक काम किया था बेटा, देखो अभी हमने यहाँ से एच डी की हाइट निकाली थी, है ना, और एच डी किसके इक्वल आया था अपना, 2k। एच डी किसके इक्वल मिल गया था, 2k। क्लियर है। और ऊपर का ट्राइंगल था ए एफ, तो ए एफ हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो एच डी मिल गया 2, ए एफ मिल गया 3। तो ए एफ और एच डी को ऐड करके ए डी में से क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं, तो 8 माइनस 5 मैंने साइड में लिख दिया आपके लिए यहाँ, ए एफ और एच डी की हाइट भी। ठीक है, जैसे जैसे निकालते रहो साइड में नोट करते रहना आप लोग। वैसे जो होमवर्क में क्वेश्चन मिला हुआ है उसमें मैंने साइड में नोट डाउन कर रखा है। ठीक है, चलें बात करें तो आया 1/2, ये बन गया 5 और ये हो गया आपका 3, तो मिला 15/2, इट मींस 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गए टोटल आपके 4 पार्ट। ठीक है, लास्ट पार्ट बचा है अपने पास, यानी इसका थर्ड का आंसर यहां लिख देता हूं मैं, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्थ का आंसर 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और लास्ट पार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5th। और पार्ट नंबर 5th अपने पास ये रहा, ऊपर ही ऊपर देखो ट्रायंगल छोटा सा दिख गया, और ए एफ हमें ऑलरेडी गिवन दे रखी है, बेस 2 दिया हुआ है ना। तो 5th का आंसर क्या आएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस कौन बना, एफ बी, और हाइट कौन बनी, ए एफ। 1/2 एफ बी किसके इक्वल, 2 के इक्वल। ए एफ किसके इक्वल थी अपने गिवन में, देखो 3 के इक्वल। ये 1 टाइम, ये 1 टाइम, आंसर मिल गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें पूछा गया था ओवरऑल का एरिया फाइंड करना था, है ना, हमें क्या फाइंड करना था, ओवरऑल फिगर का एरिया फाइंड करना था। तो सबको ऐड कर दें, सो एरिया ऑफ ए बी सी डी ई और ए, जहां स्टार्ट किया वहीं एंड कर दिया। ठीक है, इज इक्वल टू, ऐड करते हैं सबको, तो 5 + 3 + 5 + 7.5 + 3, 5 और 5 10, 10 और 6 16, और 16 में 7.5 ऐड कर देते हैं, तो हो गया 23.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया अपना इस क्वेश्चन का आंसर। आई थिंक बात समझ में आ गई है। ठीक है, आज के लिए इतना ही कुछ है। 11.2 का पार्ट कंप्लीट हो चुका है आपके, यानी 11.1 और 11.2 दोनों कंप्लीट हो गई है, बुक के अकॉर्डिंग भी अपने अकॉर्डिंग भी।